आरोपी कहता है, चल बे किराया निकाल। निर्भया का दोस्त कहता है, कितना? आरोपी एक बार फिर से कहता है, 20 रुपया। इतना भी नहीं पता क्या बे? निर्भया कहती है, जरा तमीज से बात कीजिए। आरोपी एक बार फिर से निर्भया से कहता है, एक तो इतनी रात को घूमती है और मुझे तमीज सिखा रही है। निर्भया का दोस्त आरोपी से कहता है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? आरोपी निर्भया के दोस्त से, ए ला रे, रॉड ला रे, अपने दोस्त को आवाज देता है आरोपी और निर्भया से फोन छीन लिया जाता है। तो इसी प्रकार कहासुनी से शुरू हुए एक मामूली झगड़े के बाद अगले 1 घंटे तक जो हुआ उसे आज तक सारा हिंदुस्तान नहीं भूल पाया। राम सिंह और उसके साथियों ने निर्भया के दोस्त को बहुत मारा और निर्भया को बस के पीछे की ओर ले गए। अगले 1 घंटे तक उनके हंसने की और निर्भया के चीखों की आवाज आती रही। दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। कहते हैं कि ये शहर कभी नहीं सोता और इसी शहर में कुछ ऐसे अपराध हुए हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जागने पर मजबूर कर दिया। ऐसी ही एक घटना घटी थी 16 और 17 दिसंबर 2012 के बीच की रात को, जिसे हम निर्भया गैंगरेप केस कहते हैं। ये कहानी सिर्फ निर्भया की नहीं है, ये कहानी हर उस औरत की है जो आज भी लड़ रही है अपने वजूद के लिए, अपने आज़ादी और अपने सपनों के लिए। आज भी हर वक्त उसके दिल में एक डर है, कोई बेवजह उसकी जिंदगी का वजूद एक पल में ना खत्म कर दे। निर्भया अपनी जान गंवाकर भी उस हर औरत की आवाज बनी जो हर बार दबाई गई थी। आइए क्राइम रिकॉर्ड्स में आज जानते हैं उस रात की दर्दनाक दास्तान। 23 वर्षीय निर्भया, उसका सपना था वो डॉक्टर बनेगी। परिवार के हालात कुछ खास नहीं थे, पर वो मेहनती थी। वो अपने सपनों को अपने दम पर पूरा करना जानती थी। इसीलिए वो एक कॉल सेंटर में काम करके फिजियोथेरेपी की पढ़ाई के खर्चे का इंतजाम कर रही थी। ऐसे हालातों में एक लड़की की जिंदगी कतई आसान नहीं होती। पढ़ाई, घर के छोटे मोटे काम, नौकरी और इन सब के बीच समाज के ताने मैनेज करना कोई आसान काम नहीं। निर्भया हफ्ते भर के काम के बाद थोड़ा रिलैक्स करना चाहती थी, तो रविवार 16 दिसंबर को अपने दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत सेलेक्ट सिटी वॉक सिनेमा हॉल में लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखने गई। उस वक्त दूसरी ओर सफ़ेद रंग की बस 0149 रविदास कैंप में रोजाना की तरह खड़ी थी। दक्षिण दिल्ली के आरके पुरम इलाके के रविदास बस्ती का रहने वाला 31 वर्षीय बस ड्राइवर राम सिंह बस में बैठकर अपने भाई मुकेश सिंह और दोस्त पवन गुप्ता और विनय शर्मा के साथ रविवार को खास बनाने का प्लान कर रहे थे। नशे में धुत वो चारों बस में आगे बढ़े। कुछ देर बाद एक मोड़ पर उन्होंने क्लीनर का काम करने वाले अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग लड़के को भी अपने साथ लिया। रात के करीब 8 बज रहे थे। फिल्म खत्म होने के बाद निर्भया और उसका दोस्त घर वापसी के लिए ऑटो का इंतजार कर रहे थे। दिसंबर का महीना था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने घर तक डायरेक्ट ऑटो से जाने का फैसला किया, लेकिन ऑटो वाले मान नहीं रहे थे। निर्भया का दोस्त ऑटो वालों से सीधा द्वारका तक छोड़ने कहता है क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था। निर्भया चिंतित हो रही थी, लेकिन ऑटो वाले ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसे काफ़ी लंबा पड़ रहा था। निर्भया ऑटो वाले से मुनिरका तक छोड़ने कहती है, रिक्शा वाला मान लेता है। निर्भया अपने दोस्त के साथ मुनिरका बस स्टैंड आई। उस समय रात के लगभग 8 बज रहे थे। वहां भी उन्हें घर के लिए ऑटो नहीं मिला। तभी एक सफेद रंग की प्राइवेट बस उनके सामने आकर रुकी। चलो पालम मोड़ द्वारका, चलो पालम मोड़ द्वारका। बस में से कंडक्टर की आवाज आती है। निर्भया का दोस्त बस से जाने के लिए तैयार हो जाता है और निर्भया को कहता है, बस से चलते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। चलो दीदी, हम छोड़ देंगे, कंडक्टर कहता है। क्योंकि 5 से 6 लोग थे बस में, वो तैयार हो गए बस से जाने के लिए। उन चिल्लाने वाले लड़कों ने ऐसे जताया कि जैसे काफी सवारियां लेने हैं। एक लड़का बार बार निर्भया को चलने के लिए कह रहा था। आखिरकार दोनों बस में बैठ गए। उन्हें लगा बस में मौजूद लोग उनके सहयात्री है, पर वो 6 आदमी दरअसल अभी अभी दिल्ली के एक झुग्गी बस्ती के मजे करने के लिए निकले थे। दोनों के बैठते ही बस निकली। बस ड्राइवर राम सिंह के साथियों ने बस के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए। फिर जानबूझकर उन्होंने निर्भया के दोस्त को उकसाया और एक मामूली वजह से झगड़ा शुरू किया।
पहले राम सिंह और उसके साथियों ने निर्भया के दोस्त को बहुत मारा, फिर निर्भया को छेड़ने लगे और उसे उठाकर बस के पीछे की ओर ले गए। निर्भया के दोस्त को रॉड से मार-मार कर लहूलुहान कर दिया था रहमों ने। बारी-बारी से निर्भया का बलात्कार किया। निर्भया रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी एक आवाज़ नहीं सुनी। ये बताने में भी बड़ा दर्दनाक है कि विरोध करने पर लोहे की रॉड निर्भया के शरीर में डालकर उसे बेरहमी से दर्द दिया गया। वह मणिपालपुर से यू टर्न लेते हुए दिल्ली कैंट के बाद पालम फ्लाईओवर लेते हुए फिर यू टर्न लेकर रंगपुरी के रास्ते पर ऐसे ही दक्षिण दिल्ली में गोल गोल चक्कर काट रही थी बस। लगभग 1 घंटे तक ये चला। निर्भया को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया कि वो बेहोश हो गई। उन्हें लगा निर्भया की जान चली गई, तो उन्होंने दोनों को बाहर फेंकने का प्लान बनाया। उन्हें बाहर फेंकने से पहले उनके पास पड़ा फोन, पर्स, पैसे, मोबाइल, बैंक कार्ड्स और जो कुछ था सब ले लिया गया। उनके ही कपड़ों से बस का सारा खून पोंछा गया और उन दोनों को महिपालपुर के वसंत विहार में फेंकने का प्लान बनाया गया, क्योंकि वो इलाका काफ़ी सुनसान था। बची कुची जान निकालने के लिए उन पर बस चढ़ाने वाले थे ये बेरहम लोग। जैसे ही उन्हें फेंका गया, पीछे से गाड़ी आ रही थी, जिस कारण वो लोग उन दोनों पर बस नहीं चढ़ा पाए। निर्भया और उसका दोस्त बड़ी मुश्किल से उस बस से बचे। उन्हें बिना कपड़ों के सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। गाड़ियां, ऑटो आते हुए देखते और चले जाते। आखिर एक बाइक वाले ने उन्हें देखा और पुलिस को कॉल किया। तब जाकर उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल जांच के दौरान पता चला कि अपराधियों ने लोहे की रॉड से पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स के साथ उसकी अतड़ियां भी बाहर निकाल दी। निर्भया के शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं था जहां घाव के निशान नहीं थे। जगह जगह से खून बह रहा था। वो दर्द में थी, ठंड से कांप रही थी। इसके बावजूद निर्भया ने डॉक्टर को सब बताया। अपना नाम, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो नाम उसने सुने थे, जितने याद थे, उन आरोपियों के नाम बताए। देखते ही देखते ये खबर फैल गई। निर्भया ने इतनी तकलीफ में होने के बावजूद बयान दिया। इस वजह से उसे निर्भया कहा गया। उस दिन सारा देश एक हुआ। दिल्ली से लेकर देश के हर शहर तक लोग सड़कों पर उतरे। निर्भया का असली नाम हमेशा गोपनीय रखा गया, क्योंकि बलात्कार के मामलों में आज भी समाज पीड़ित को एक आम नागरिक की तरह नहीं देखता। ये हमारा दुर्भाग्य है। समाज बलात्कार हुए लड़की और उसके परिवार को ऐसे देखता है जैसे उन्हीं की सारी गलती हो। निर्भया के एक एक लौते गवाह, निर्भया का दोस्त, पुलिस को काफ़ी जानकारी दी। सफ़ेद रंग की बस जिस पर यादव लिखा था, बस में भगवान शिव की मूर्ति लगी थी। ये सब तो पता चला था, मगर बस का नंबर नहीं मिल रहा था। आखिरकार केस से जुड़े तत्कालीन कोटला मुबारकपुर थाने के एसएचओ नरेश सोलंकी को एक अहम लीड मिली। सड़क के पास मौजूद दुकानों से मिले सीसीटीवी फुटेज के जरिए पीड़ितों को ले जाने वाले एक सफ़ेद प्राइवेट बस की पहचान की गई और तफ्तीश के बाद 1 हफ्ते से कम समय में पुलिस ने आरोपी राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर समेत एक नाबालिग को पकड़ लिया। निर्भया ने अस्पताल में 2 हफ्तों से ज़्यादा जंग लड़ी और आखिरकार इस बेरहम दुनिया से चले गई। जाने से पहले उसे अपने माँ से कहा था, माँ, उन दरिंदों को मत छोड़ना। निर्भया के मौत के बाद उसकी माँ ने इंसाफ के लिए जी जान लगा दी। पूरे देश भी उनके साथ खड़ा था। पुख्ता सबूत होने के बावजूद फैसले की अंतिम घड़ी के लिए 7 साल लग गए। इस दौरान 2013 में मुख्य अभियुक्त राम सिंह की तिहाड़ जेल में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक राम सिंह ने आत्महत्या की थी। अगस्त 2013 में नाबालिग अभियुक्त को जुवेनाइल कोर्ट ने बलात्कार और हत्या का दोषी घोषित करते हुए 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। बाकी बचे मुकेश कुमार, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा
और अक्षय कुमार को 20 मार्च 2020 को फांसी दे दी गई। इंसाफ मिला, मगर निर्भया का सपना था कि डॉक्टर की पढ़ाई कर गांव में अस्पताल खोले ताकि गांव वालों को बाहर ना जाना पड़े। वो सब हमेशा के लिए अधूरे रह गए। अभी आपने सुनी निर्भया गैंग रेप केस की पूरी हकीकत, जो और कहीं नहीं, नेशनल कैपिटल दिल्ली में हुई। राजधानी दिल्ली देश की उन मेट्रो सिटी में से है जहां आपराधिक घटनाएं काफी उबाल पर है। एक तरह से हम अपने नेशनल कैपिटल को नेशनल क्राइम कैपिटल भी कह सकते हैं। हर दिन क्राइम बढ़ने की वजह से आम यहाँ तो खास लोग भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ तो सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए दिल्ली पुलिस के साथ भी कई हादसे हो जाते हैं। आने वाले वीडियो में नेशनल क्राइम कैपिटल दिल्ली की एक और अपराध, जहां कैसे एक सीरियल किलर तिहाड़ जेल के बाहर फेंकता रहा बोरी में बंदी लाशें। साथियों, ऐसे ही सुलझे अनसुलझे मामले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।